नमस्कार, द पब्लिक में आपका स्वागत। अरविंद केजरीवाल एक बार फिर बिना किसी चुनाव के ही चर्चा में आ गए हैं। दरअसल अरविंद केजरीवाल की ये चर्चा इस बार केवल तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर के नहीं है, बल्कि दिल्ली में उनके द्वारा की गई एक बड़े ऐलान को लेकर के चर्चा उनकी है। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के नेता तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल से लेकर के आम आदमी पार्टी और पंजाब में भगवंत मान की सरकार चर्चा में आ गई, क्योंकि जो विवाद हुआ तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के बाद, उससे इतर एक ये बड़ी चर्चा जो है इस वक्त वो बिजली को लेकर के है। हालांकि बिजली पूरे देश में इस समय एक मुद्दा बनी हुई है। देश के ज़्यादातर हिस्सों में बिजली की कटौती हो रही है, जिसको लेकर के तमाम तरीके की बातें हो रही हैं और सरकार की, प्रदेश सरकारों से लेकर के केंद्र की सरकार तक की आलोचनाएं हो रही हैं। वहीं दिल्ली में बिजली व्यवस्था को लेकर के एक तरफ जहां सुर्खियां अरविंद केजरीवाल और उनके सरकार की पीठ थपथपा रही हैं, तो वहीं अब अरविंद केजरीवाल की एक घोषणा ने विरोधियों को एक मौका दे दिया है जो उन पर सवाल उठाने में लगे हुए हैं। दरअसल गुरुवार को दिल्ली सरकार की कैबिनेट बैठक हुई। उस कैबिनेट बैठक में कई सारे महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट बैठक के बाद अरविंद केजरीवाल ने मीडिया को ब्रीफ करते हुए ये बताया था कि दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की जो सरकार है दिल्ली में, वो दिल्ली वासियों को जो मुफ्त में बिजली देती है या जो बिजली पर सब्सिडी देती है, वो केवल उन्हीं लोगों को अब मिलेगा जो चाहेंगे कि वो उनको मिले, या जो लेना चाहेंगे उनको मिलेगा। अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा की कि 1 अक्टूबर इसी साल यानी 2022 से ही इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। बिजली की सब्सिडी वही लोग ले पाएंगे जो चाहेंगे कि वो बिजली सब्सिडी उनको मिले। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने इसके पीछे कारण बताया कि वो ऐसे बहुत सारे लोगों से मिले जिनमें तमाम लोग बहुत ज़्यादा सक्षम थे या कुछ लोग कम भी सक्षम रहे होंगे, लेकिन बड़ी संख्या में उनसे मिलने वाले लोगों ने इस बात पर सहमति जताई है कि उनको बिजली की सब्सिडी नहीं चाहिए। आप बिजली की जो सब्सिडी है, जो सब्सिडी में धन लग रहा है, उस धन को बचाएं और दूसरे कल्याणकारी योजनाओं में खर्च करें। स्कूल, अस्पताल जैसी सुविधाओं को बढ़ाने में खर्च करें, रोजगार की सुविधा को विकसित करने में वो पैसा लगाएं। ये कारण अरविंद केजरीवाल ने बताते हुए इस चीज़ का ऐलान कर दिया कि सब्सिडी की जो ये सुविधा है उसको लेने के लिए लोगों को ये सुविधा ऑप्ट करनी पड़ेगी और जो ऑप्ट करेगा उन्हीं को ये सुविधा मिलेगी। 1 अक्टूबर 2022 से दिल्ली सरकार की इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। अब जो इनके विरोधी हैं वो इन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाने लगे। वहीं दूसरी तरफ एक चर्चा, इनकी तुलना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यदि आपको याद हो, अपने पहले कार्यकाल में उन्होंने मार्च 2015 में गैस की सब्सिडी को लेकर के एक ऐलान किया था, जिसको उस समय गिव इट अप का नाम दिया गया था, जिसमें प्रधानमंत्री ने लोगों से ये अपील की थी कि जो लोग सक्षम हैं वो अपने गैस की सब्सिडी को छोड़ दें। प्रधानमंत्री के इस ऐलान के बाद अब तक 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने गैस की सब्सिडी छोड़ चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के इस घोषणा को प्रधानमंत्री के उस अपील से जोड़ करके देखा जा रहा है और तुलना की जा रही है। एक तरफ जहां कुछ लोग इसको अच्छा कदम बता रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं कि इन्होंने प्रधानमंत्री की योजना को कॉपी किया है। जो कुछ भी हो, पर फिलहाल गैस की सब्सिडी के तरीके से ही बिजली के सब्सिडी को भी छोड़ने या लेने की योजना को अरविंद केजरीवाल ने लागू करने की बात की है। अब एक चर्चा ये भी शुरू हो गई है कि अरविंद केजरीवाल की जो सत्ता में वापसी हुई थी वो इन्हीं मुफ्त योजनाओं की घोषणाओं के कारण हुई थी। चाहे वो बिजली की मुफ्त बिजली देने की बात हो, मुफ्त पानी देने की बात हो। हालांकि उसके अलावा कुछ क्रेडिट जो है वो जो स्वास्थ्य की सुविधा है, स्कूलों की सुविधा है, मोहल्ला क्लिनिक है, इन सब का भी एक असर रहा था। पर जो सबसे बड़ा और व्यापक असर माना गया था वो माना गया था मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी को दिल्ली में। इसी कारण
दिल्ली से बाहर भी जब आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी तो उसने सबसे पहले अपनी घोषणाओं में इसी मुफ्त की सुविधा को शामिल किया। पंजाब, जो अभी हालिया विधानसभा चुनाव बीते हैं, उनमें पंजाब में घोषणा की मुफ्त बिजली की, उत्तराखंड में मुफ्त बिजली की घोषणा हुई, गोवा में जो गरीब महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये देने की बात थी 18 वर्ष से, उसमें तमाम सारी चीज़ें थी जिसमें कई सारी मुफ्त की कई सारी सुविधाएं देने का इन्होंने ऐलान किया था, उसका इन्होंने वादा किया था। अब पंजाब में इसका व्यापक असर भी हुआ। पंजाब में कांग्रेस को अपनी सत्ता गंवानी पड़ी और आम आदमी पार्टी सत्ता में आई। हालांकि सत्ता में आने के 1 महीने के बाद पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने वहां पर मुफ्त बिजली का जो सिस्टम था उसको लागू किया। मुफ्त बिजली देने की उनका वादा था उसको उन्होंने लागू किया। जो पंजाब में मुफ्त बिजली की सुविधा दी गई उसमें उन्होंने शर्तें जो लगाई, उसमें ये शर्तें थी कि 2 महीने में जिनकी बिजली की खपत 600 यूनिट से कम होगी, और दूसरी शर्त ये थी कि उनके घरों में मीटर जो है वो 1 किलोवाट लोड का होना चाहिए। इसको लेकर के पंजाब में जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने अरविंद केजरीवाल पर भी निशाना साधा, आम आदमी पार्टी सरकार पर निशाना साधा, मुख्यमंत्री भगवंत मान पर निशाना साधा। ये एक अलग राजनीति वहां पर चलने लगी इन घोषणाओं को लेकर के। वहीं अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में जो सिस्टम लागू है वो 200 यूनिट बिजली फ्री है। 400 यूनिट तक की जो खपत है उसमें 50% दिल्ली की सरकार सब्सिडी देती है। सब्सिडी की ये जो सुविधा है वो लगातार जब से आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से चल रही है। 2022-23 जो मौजूदा वित्तीय वर्ष है, इसमें भी जब बजट का ऐलान हुआ था तो दिल्ली की सरकार ने 3340 करोड़ रुपए का बजट इस सब्सिडी के नाम पर रखा था। इसमें जो करीब दिल्ली के 47,11,176 उपभोक्ता हैं उनको इन सुविधाओं से लाभान्वित किया गया था। आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले आम आदमी पार्टी ने जब चुनाव में मैनिफेस्टो जारी किया था तो उस चुनाव में ये ऐलान किया था कि वो उपभोक्ताओं को, किसानों को, साथ ही साथ जो कोर्ट के परिसर हैं, वकीलों के चैम्बर हैं, इसके अलावा 1984 में जो दिल्ली में सिख दंगे हुए, उन दंगों से जो प्रभावित लोग हैं उनको इस सब्सिडी का लाभ दिया जाएगा। अब जब दिल्ली सरकार ने सब्सिडी छोड़ने और सब्सिडी लेने के लिए लोगों के ऊपर इस बात की निर्भरता कर दी है, अब लोग अपनी इच्छा से सब्सिडी छोड़ें या लें ये उन पर निर्भर करता है। ऐसे में एक चर्चा ये भी होने लगी है कि हालांकि अभी दिल्ली की विधानसभा का चुनाव तो बहुत दूर है, पर एक चर्चा होने लगी है कि क्या इससे आम आदमी पार्टी का जो वोट बैंक है, जो कोर वोटर्स हैं आम आदमी पार्टी को जिन्होंने वोट किया मुफ्त सुविधा के नाम पे, क्या आम आदमी पार्टी उन वोटर्स को अपने साथ जोड़े रख पाएगी? ये एक बड़ा सवाल वहाँ के राजनीतिक परिदृश्य में उभर करके सामने आ रहा है। हालांकि जो आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और इसके अलावा तमाम जो राजनीतिक गलियारे में जो विश्लेषक हैं, उनमें से बड़ी संख्या में लोगों का ये मानना है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार को, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को सरकार बनाने के लिए वोट किया था, उसमें बड़ी संख्या के जो कोर वोटर्स हैं वो इन चीज़ों को शायद समझ पाएँ। और अभी चूंकि चुनाव में लंबा वक्त है तो जो ये योजना लागू कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो उसके सापेक्ष कोई और विकल्प उसका तब तक वो निकाल लेंगे जिसके साथ वो वोटर्स को जोड़े रख पाएंगे। बहरहाल अब जोड़े रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे ये एक बड़ा सवाल है और आने वाले समय में ही ये बात क्लियर हो पाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। दिल्ली में बहुत सारे लोगों को फ्री बिजली मिलती है, इसके लिए दिल्ली सरकार सब्सिडी देती है। बीच बीच में कई लोगों के मेरे पास सुझाव आते हैं, कई लोगों की चिट्ठियां आती हैं, कई लोगों से जब मैं मिलता हूं वो कहते हैं कि सर अच्छी बात है आप हमें फ्री बिजली दे रहे हो, लेकिन हमारे में से कुछ लोग जो हैं वो सक्षम हैं, हम फ्री बिजली नहीं लेना चाहते, हम आपकी सब्सिडी नहीं लेना चाहते, आप इस पैसे को कहीं स्कूल अस्पताल बनाने के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। तो अब हमने तय किया है कि हम ये ऑप्शन देंगे। हम लोगों से पूछेंगे क्या आपको बिजली की सब्सिडी चाहिए? अगर वो कहेगा हाँ चाहिए तो हम उनको देंगे, अगर वो कहेगा नहीं चाहिए तो हम उनको नहीं देंगे। तो ये लोगों से पूछने का काम जल्दी शुरू होगा और 1 अक्टूबर से दिल्ली के अंदर उन्हीं लोगों को बिजली की सब्सिडी दी जाएगी जो लोग बिजली की सब्सिडी मांगेंगे।